Hello students, I am your Divya Miss and welcome to आदित्य क्लासेस पटेल नगर। तो आपने 2 दिन पहले एक वीडियो आया आदित्य क्लासेस के चैनल पे जिसमें आपने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 पढ़ा, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पर वो उस चैप्टर का पार्ट 1 था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया। अप्रॉक्स मैंने बताया कि हमने 20% ऑफ द टॉपिक को कवर किया। आज हम 70% ऑफ द चैप्टर को कवर कर लेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का एक बड़ा भाग, एक मैक्सिमम पोर्शन को कवर करता है जो कि है 70%। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 11th की सीबीएसई की बिजनेस स्टडीज़ की बुक है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब हमने ये पढ़ा पिछले क्लास में कि बिजनेस क्या होता है। हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में कौन से आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफ्रेंसिएशन। तो पिछले वीडियो में हमें एक आइडिया मिल गया, एक ब्रॉड आइडिया मिल गया दैट व्हाट इज बिजनेस। पर जब हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की कि बिजनेस में जो हम लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं, आखिर बिजनेस में हम लोग कौन से कामों को करते हैं, तो उन कामों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ की जब बात करें, बिजनेस मतलब व्यवसाय और एक्टिविटीज़ मतलब उनमें होने वाले काम, वर्क। ओके, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, जो बिजनेस में काम होते हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में बाइफर्केट किया है। पहला होता है इंडस्ट्री, पहला क्या होता है, इंडस्ट्री, और दूसरा होता है कॉमर्स। पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री अल्टीमेटली एक ऐसा यूनिट है, जो क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके और क्या बनाएगा, फिनिश्ड गुड्स बनाएगा। मतलब बिजनेस वैसे जगहों पे, बिजनेस में जहाँ पे हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके, रॉ मटेरियल मतलब क्या, जो हमें नेचर से प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे हम कोई कुछ किचन में जाकर कुछ कुक करना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू कुक खिचड़ी, देन अगर खिचड़ी हम कुक करना चाह रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, खिचड़ी तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो बनने के बाद एग्जिस्टेंस में आया है। पर क्या वो शुरू से ही खिचड़ी बनाया था, नहीं, उसका रॉ मटेरियल क्या था, उसका रॉ मटेरियल था चावल, दाल और स्पाइसेस जो हमने उसमें डाले हैं। तो वो चीज़ जिसका यूज़ करके हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स। और मेनली रॉ मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें रॉ मटेरियल्स। ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि ऑलरेडी नेचर में पाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी उन रिसोर्सेज को किसी ने बनाया नहीं है, उन रिसोर्सेज को ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। ठीक है, ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, मतलब वो शुरू से एग्जिस्ट करता है, जब से ये दुनिया है तब से वो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन से हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। कोयला एक तरह का क्या है, नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि वो नेचर में पहले से है। पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर पहले से है। अब
पेड़ों की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी हमें क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं हमें, नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप कहेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से कैसे, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स से जब हम बात कर रहे हैं तो यूज करते हैं हम इनका कैसे। प्लांट जो है आप एक लगाएं, वो बड़ा होकर ट्री बनेगा, जब वो बड़ा होगा तो वो ट्री बनेगा। और वुड का हम लोग यूज करते हैं फर्नीचर बनाने में, तो वुड क्या है, रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट से मिल रहा है, और फिनिश प्रोडक्ट क्या है, फर्नीचर, जो हम उस वुड को प्रोसेस करके बनाने के प्रक्रिया में लाकर फिर जो फर्नीचर बना रहे हैं, जो बेड बना रहे हैं, जो सोफ़ा बना रहे हैं, जो बेंचेस बना रहे हैं, जो चेयर्स बना रहे हैं, वो सब क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, इट इज़ क्लियर कि प्लांट भी हमें दे रहा है, एनिमल्स कैसे दे रहा है। पाउल्ट्री फार्म का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो पाउल्ट्री फार्म ऐसी जगह होती है, एक फार्म होता है, जैसे कि किसान जो है अपना फार्म रखते हैं, अपना एक ज़मीन रखते हैं, फील्ड, और उस पर क्रॉप्स उगाकर और पैसा कमाते हैं। पर पाउल्ट्री फार्म में क्या होता है कि लोग जानवर को रखते हैं एक बड़े मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा नंबर्स में रखते हैं, और उनसे जो है वो जो भी रिसोर्स दे सके उनसे उत्पादन कराकर और फिर उसको प्रोडक्शन करके उसका और पैसा कमाते हैं। सपोज पाउल्ट्री फार्म में काउस को रखा गया है, तो काउस क्या देता है हमें, कुछ देता है रिसोर्स, हाँ, मिल्क देता है हमें, काउस मिल्क प्रोवाइड करता है। तो पाउल्ट्री फार्म वाले क्या करेंगे, मिल्क को बेचकर पैसा कमाएंगे। अब मिल्क एक तरह का रॉ मटेरियल हो गया, उसको प्रोसेस करके हम लोग दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से पाउल्ट्री फार्म, एनिमल्स भी हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट्स भी हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और नेचर भी हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है। और रॉ मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं बना रहे हैं, वो नेचर में अपने आप आ रहा है, नेचर में पहले से है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। ये मैंने इंडस्ट्री का एक आइडिया दिया आपको। तो अगर बिजनेस में जहाँ पे भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, इंडस्ट्री नाम दे देंगे। पर अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जहाँ कुछ बनाया नहीं जा रहा है, जहाँ पे किसी नए चीज़ का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का यूज़ नहीं हो रहा है, जहाँ पे रॉ मटेरियल का कन्वर्जन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं हो रहा है, वो स्टेप ही नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। पर वो भी किस व्यू से हो रहा है, बिजनेस किस व्यू से होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग के व्यू से। तो अदर एक्टिविटीज दैन मैन्युफैक्चरिंग, मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग नहीं होगा, इसीलिए अदर दैन मैन्युफैक्चरिंग, अदर दैन मैन्युफैक्चरिंग बट अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। पर क्या है, व्यू क्या है, to earn profit. So what is the designation of commerce? कॉमर्स पहुंचना कहाँ जाता है, कॉमर्स का भी वही है कि हमको पैसा आए, हम अपना जीवन यापन कर पाएँ, लिवलीहुड चला पाएँ, अपने बिजनेस को इस ये जो इन्वायरमेंट है इसमें सस्टेन कर पाएँ, कुछ दिन तक रख पाएँ, चला पाएँ। तो कोई भी बिजनेस क्या सोच के खोलता है, ये सोच के खोलता है कि वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। क्या आप सोचते हैं कि मेरा बिजनेस इतना दिन में बंद हो जाए, नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं कि वो चलते रहे। अगर चेंजेस आ रहे हैं कस्टमर्स के भी ये में डिमांड में, तो उनको भी हम पूरा करते रहें, कुछ चेंजेस अपने प्रोडक्ट्स में लाते रहें, और डायनेमिक इन्वायरमेंट के साथ वो चलता रहे, और साथ में वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए चले। देखिए, एक आप आगे चल के
कंपनी का, बिजनेस का, ये सब का आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी जो है, कोई भी अगर कंपनी खुलती है तो वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोच के खोली जाती है। ह्यूमंस उसमें आएंगे जाएंगे, किसी का डेथ मैटर नहीं करता है, रिटायरमेंट मैटर नहीं करता है, पुराने लोग गए तो नए लोग आएंगे, लेकिन कंपनी स्टिल एग्जिस्ट करेगी। तो कॉमर्स में भी कुछ, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे कॉमर्स हो, वो भी अपना क्या चाह रहा है कि मेरा बिजनेस जो है दिन पर दिन ग्रो करे और हम क्या अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करें। आई होप कि इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं लास्ट में इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच का कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस आपको दे दूंगी नोट्स में। जो लोग ऑफलाइन हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नोट्स मिल जाएगा, सारा नोट्स इस चैप्टर का, और मैं लिखवा भी दूंगी वीडियो में भी लास्ट में, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस है उसका मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमने जान लिया कि इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है। अब इंडस्ट्री को हमने सब डिवाइड किया है। पहले हमने किसको डिवाइड किया था, बिजनेस एक्टिविटीज को, तो वो बोले कि दो तरह का होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इंडस्ट्री वो जहाँ रॉ मटेरियल का यूज करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब 3 तरह में क्या, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। क्या, टर्शियरी इंडस्ट्री। तो ये जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग फिर फिनिश्ड गुड्स तक आने का, ये जो प्रोसेस है, ये जो सिलसिला है, ये 3 पार्ट में चलता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में चलता है। सबसे पहला पार्ट है प्राइमरी, जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी लिख सकती हूँ, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल नेचर से मिलता है तो उसको नेचुरल रिसोर्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सो दिस प्राइमरी सेक्टर में क्या काम होता है, जो इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती है, वो उनका काम सिर्फ क्या होता है कि वो क्या करके दे, रॉ मटेरियल्स का जुगाड़ करें, जाएं रॉ मटेरियल्स को जुटाएं और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर दें। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएगा। सपोज प्राइमरी क्या किया, प्राइमरी वुड को काट रहा है, जंगल में पेड़ को काट रहा है, लकड़ी एक्सट्रैक्ट कर रहा है जंगल से, क्या कर रहा है, लकड़ी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो प्राइमरी में चला गया। प्राइमरी इंडस्ट्री लकड़ी लाया और भेज किसको दिया, सेकेंडरी को। अब सेकेंडरी क्या करेगा, प्रोसेसिंग का काम करेगा। क्या करेगा, प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग में वो क्या करेगा, वुड से क्या बना देगा, फर्नीचर। क्या बना देगा, फर्नीचर। गुड से क्या बना देगा, फर्नीचर। तो ये काम होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं वो जो ये तीनों को लेकर चलते हैं, जो अपने एक ही इंडस्ट्री में तीनों काम करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री का भी, सेकेंडरी का भी, पर टर्शियरी का भी। पर कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जो सिर्फ रॉ मटेरियल ही ला रहे हैं, और सेकेंडरी वाले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री वाले से खरीद लेंगे रॉ मटेरियल्स को और फिर फिनिश्ड गुड्स बना देंगे। अब टर्शियरी इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, टर्शियरी इंडस्ट्री जो है, अब ये बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोसेसिंग हो गया, फिनिश प्रोडक्ट बन गया, अब वो इस दुनिया में एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार है, पर उसको कस्टमर तक पहुंचाना ज़रूरी है। जब तक उसका उपयोग नहीं होगा, जब तक उसका यूज़ नहीं होगा, क्या हमारे पास प्रॉफिट आ पाएगा, प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे? तो ये टर्शियरी सपोर्ट करता है बिजनेस को, सपोर्ट बिजनेस या इंडस्ट्री, सपोर्ट
प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्री को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा, अब ये इसके अंदर जैसे हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, एक वेयर हाउसिंग और एक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ये जो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन है, आगे चल के हम लोग वो कॉमर्स जो बचा हुआ है ना, एक टॉपिक इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है एक्टिविटीज़ में, तो कॉमर्स में भी ये चीज़ आएगा ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, पर वो दूसरा होगा। क्यों दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का हो रहा है, यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स का हो रहा है जिनको हम रॉ मटेरियल के बाद प्रोसेस करके बनाए हैं, और वहाँ पे किस दूसरे चीज़ों का होगा जो कि इंडस्ट्री में लाई नहीं करता है। यहाँ पे जो डेफिनेशन इंडस्ट्री का है, उन प्रोडक्ट्स को हम वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग क्या है, जो प्राइमरी गुड्स हम एक्सट्रैक्ट किए हैं उससे सेकेंडरी में गुड्स बनाए, अब उसको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अभी मुझे 100 ही यूनिट का ऑर्डर आया है तो मैं बस 100 यूनिट ही बनाकर रखूँगी अपने फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और फिर बाद में 100 यूनिट करके प्रोडक्शन करूँगी। ऐसा तो नहीं होता है। एक कंपनी या इंडस्ट्री का ओवरव्यू होता है कि अप्रॉक्स मेरा इस 6 महीने में 1 लाख सेल हो जाएगा, तो मुझे 1 लाख यूनिट बना के पहले से ही रखना है, फिर जैसे जैसे ऑर्डर आएगा तो मैं उसको प्रोड्यूस करता जाऊंगा। तो उन यूनिट्स को, सपोज आप समझ लीजिए कि वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री है, तो वो पहले से वॉशिंग मशीन, सपोज कि वो 1 लाख वॉशिंग मशीन बना लिया, तो उन वॉशिंग मशीन को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए ना, फिर जैसे जैसे आएगा ऑर्डर तब वैसे वैसे हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो वो जहाँ पे स्टोर होता है, जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है जहाँ हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह इंडस्ट्री में भी स्टोर रूम्स होते हैं। वो जो है बहुत बड़े एरिया में फैले रहते हैं, और वहाँ पे हम जो हमारा फिनिश गुड्स है उसको जो है स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो स्टोरेज स्पेस है उसको कह सकते हैं हम लोग द बिगर स्टोरेज रूम, जो बिग है साइज में, पर एक तरह से क्या है, स्टोरेज रूम ही है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेयर हाउस। और वो जो सर्विस दे रही है वो कौन देगी, टर्शरी इंडस्ट्री। तो वेयर हाउसिंग हो गया वो, क्योंकि सर्विस को वेयर हाउसिंग बोलेंगे और वेयर हाउस उस जगह को बोलेंगे जहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन, अब जब वेयर हाउस में स्टोर हो गया, जब ऑर्डर आया तो कैसे, क्या हम अपने ऊपर वॉशिंग मशीन को अपने हाथ में उठाकर और कहीं पे जाकर उसको पहुंचा सकते हैं? नहीं, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाना पड़ता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की, है ना। ट्रक की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर बहुत सारे यूनिट्स हैं तो ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, रेलवेज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजना है रेलवेज़, शिप के थ्रू भी, अगर सी के थ्रू हमें भेजना है दूसरे देश में तो हम लोग शिप से भी जो है एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजते हैं अपने गुड्स को। तो वो सब क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन भी किस में आ गया, टर्शरी इंडस्ट्री में। तो टर्शरी इंडस्ट्री ऐसी चीज़ों को कवर करती है जो बिजनेस को सपोर्ट करता है। इज इट क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो अब हमने पढ़ लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। अब इनमें भी कुछ इंडस्ट्रीज आती हैं। प्राइमरी में भी अब हम बाइफरकेट करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी में भी सब डिवाइड करेंगे। टर्शरी में कोई सब डिवीज़न नहीं है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में है। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में, टर्शरी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसमें नहीं है। प्राइमरी इंडस्ट्री हमने जान लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए जाना जाता है। अब वो 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और
जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव क्या हो गए? जैसे माइन से हमें जो सब्सटेंस, जो रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, जिन्हें हमें निकालना पड़ रहा है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, कहाँ से? जमीन से। कहाँ से मिलता है ये? जमीन से मिलता है। हाँ, हर जगह नहीं मिलता है पर मिलता है। इंडिया में कहाँ मिलता है कोल? झारखंड में मिलता है। पेट्रोलियम हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब कहाँ से हमें मिल रहा है? ज़मीन के अंदर से मिल रहा है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो वो आ जाएंगे एक्सट्रैक्टिव में। अब हम बात करते हैं जेनेटिक की। जैसे जेनेटिक मतलब, जेनेटिक से आप जीन्स समझिए, जीन्स। जैसे ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स जब बर्थ देते हैं अपने बेबी को, तो उस बेबी में मदर फादर का जीन्स मिला होता है। तो वो मिलते हैं अपने मम्मी और पापा से, फादर और मदर से। उनका फेस या बिहेवियर, बहुत कुछ, क्योंकि जो डीएनए जो है वो फॉर्म हुआ है मदर फादर के जीन्स को मिलाकर, तो बहुत कुछ मिलेगा। उसी तरह जब हम बात करें कि जो हेन्स हैं वो हमें क्या दे रही हैं? एग। हेन क्या स्नेक का अंडा दे सकती हैं? नहीं। हेन के अंडे से क्या स्नेक निकल सकता है, या कोई दूसरी बर्ड स्पैरो निकल सकती है? नहीं। हेन के अंडे से क्या निकलेगा? हेन ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक है। अगर हम प्लांट्स का भी इसमें एग्जाम्पल ले लें, सपोज प्लांट्स, हिबिस्कस प्लांट, डेजी का ट्री है, ठीक है, तो जैस्मिन का ट्री है, ओक ट्री है, कोई भी ट्री हो, जो वो फ्रूट दे रहा है या जो वो फ्लावर दे रहा है, आगे भी फ्यूचर में जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके वही फ्लावर्स आएंगे, उसी कलर के आएंगे और उसी फॉर्म में आएंगे। उनका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स उनका जो है वैसा ही होगा, दिखने में वो वैसे ही होंगे जैसे उनके पेरेंट फ्लावर थे। जैसे पेरेंट फ्लावर होंगे वैसा ही बेबी फ्लावर भी होगा। ये क्यों होता है? जेनेटिक के कारण। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि बाई बर्थ आ रही हो, बाई बर्थ आ रही हो। सपोज हनी बीज, हनी बीज से हमें क्या मिलता है? हनी। क्या अचानक हनी बीज हमें शुगर देने लगेगा? नहीं, हनी बीज हमें हनी ही देगा। तो वो किस में आ जाएगा? जेनेटिक में। सो आई होप कि प्राइमरी का एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है समझने में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट आता है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी में हम करते क्या है? प्रोसेसिंग करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज़ करके बना रहे हैं। तो सपोज आप घर बनाते हैं, घर बना रहे हैं, आपका इंडस्ट्री जो है वो फ्लैट का सेल और परचेज कर रहा है। सपोज कहीं से परचेज ही कर रहा है और फिर किसी को बेच दे रहा है, तो वो सेकेंडरी में आ गया। या खुद बना रहा है तो किस में आएगा? प्राइमरी में। तो हम अभी प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी नहीं सॉरी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में क्या होता है? प्रोसेसिंग। किसका प्रोसेसिंग? रॉ मटेरियल्स का। अगर घर बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट, सैंड, उसके बाद फिर ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल्स है। उनको एक जगह हम लोग लाकर मिलाकर और क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा डैम्स का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन। इन सब में हमें उन सारे यहाँ पे क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है ना, सबको मिलाकर हम बना रहे हैं।
तो ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, पर बनाने मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी तो बनाना, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी बनाना, पर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग गुड्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गुड्स, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट। और कंस्ट्रक्ट की क्या चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स। और मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि नया प्रोडक्ट बनाना, यहाँ पे हम गुड्स में डील करेंगे, क्या बनेगा, गुड्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं? अब जो ये कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पे, ये 4 पार्ट में और डिवाइड हुआ है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है ये 4 और पार्ट्स में सब डिवाइड हुए हैं। कैसे, ये जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंडरी में था कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने ब्रिजेस, ब्रिज का मतलब जान रहे हैं ना, पुल, रोड्स कंस्ट्रक्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या क्या बना रहे थे, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे। तो वो 4 तरह का होता है। देखिए, चारों में गुड्स ही मैन्युफैक्चर होगा, चारों में गुड्स ही मैन्युफैक्चर होगा। यहाँ पे रोड और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो कंस्ट्रक्शन में चला गया होता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर की बातें कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या क्या चीज़ें होती हैं, सपोज देखिए, इसमें हम जो गुड्स का वही करेंगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे और फाइनल गुड बनाएंगे, ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, जैसे शुगर, क्या करते हैं शुगर में हम लोग, शुगर केन को प्रोसेस करते हैं और मिलता क्या है हमें, शुगर मिलता है, पेपर। अब ये भी हम जानते हैं कि पेपर हमें किस चीज़ से बनता है, पेपर का जो रॉ मटेरियल है वो ट्री से आता है। तो ट्री से रॉ मटेरियल आया, उसको प्रोसेस करके क्या बना है, पेपर, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेसिंग में आ गया। जब असेंबलिंग की बात करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है असेंबलिंग, मतलब असेंबल करना, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ कर एक प्रोडक्ट बनाना। असेंबलिंग मतलब जोड़ना, असेंबलिंग मतलब ऐड। जैसे टीवी अगर हम बनाएंगे तो क्या हम उसको किसी मशीन में डालेंगे और वो टीवी बन के तैयार हो जाएगा? रॉ मटेरियल को मशीन में डाल दीजिए, क्या टीवी निकलेगा मशीन से? वॉशिंग मशीन के पार्ट्स को मशीन में डाल दीजिए, क्या वो मशीन से निकलेगा बनकर वॉशिंग मशीन? नहीं, उसको हमें असेंबल करना पड़ेगा। जितने भी पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग, स्पेयर दूसरा नाम है। तो जो स्पेयर्स हैं उनको हमें असेंबल करना होगा। वो एक नक्शा तैयार है, इंजीनियर ने नक्शा बना रखा है कि किस चीज़ को कहाँ पे फिट करना है, उसी हिसाब से हमें सारी चीज़ों को असेंबल करना होगा। तब जो है वो वर्किंग कंडीशन में आएगा, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, एसी, ओके। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, असेंबलिंग में आ जाएंगी, ठीक है। अब एनालिटिकल को हम बात कर रहे हैं, एनालिटिकल की हम बात करेंगे। ऐसा इंडस्ट्री जो एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाता हो, एक से बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करता हो। रॉ मटेरियल एक ही है, रॉ मटेरियल, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट उससे मल्टीपल है, फिनिश प्रोडक्ट मल्टीपल है। अब इसका एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं, 1 to many, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 to many। रॉ मटेरियल 1 और फिनिश प्रोडक्ट्स many, ओके। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ऑयल जो ज़मीन से मिलता है,
सपोज एक ऑयल ज़मीन से मिला, उससे दो चीज़ बन रहा है, नेचुरल गैस भी जो इनफ्लेमेबल है और साथ में डीजल भी। मतलब ऑयल को हम रिफाइन किए तो उससे दो चीज़ निकला, एक तो रिफाइन करने के बाद वो डीजल में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा उससे कुछ गैस मिले जिनको हम लोग सिलेंडर में भर के वो इनफ्लेमेबल है, जल सकता है, तो उसका यूज सीएनजी या फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं ना, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वही नेचुरल गैस की मैं बात कर रही हूँ। तो ये ऑयल से निकला, तो ऑयल था रॉ मटेरियल और नेचुरल गैस और डीजल क्या है, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो निकला है प्रोसेस करने के बाद। अब प्रोसेसिंग क्या था उसका, रिफाइन करना। तो ये जो दोनों है वो किस में आ जाएगा, एनालिटिकल में 1 to many। अब सिंथेटिकल में क्या आएगा, सिंथेटिकल में आएगा many to 1। क्या आएगा, many to 1, मतलब रॉ मटेरियल बहुत सारा है और पर प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, 1 ही बन रहा है। जैसे कि पेंट, अब पेंट जो है उसका रॉ मटेरियल्स क्या क्या होगा, कुछ उसमें आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाएंगे, किसी पेंट को हमें रेड बनाना है उसमें रेड कलर डाला जाएगा, किसी में ब्लू बनाना है ब्लू डाला जाएगा, और भी तो सिर्फ वही कलर से ही, सिर्फ उस आर्टिफिशियल कलर से क्या पेंट बन के तैयार हो जाएगा, नहीं, उसमें कुछ केमिकल्स डालने पड़ेंगे जिससे वो आजकल तो नया तरह का पेंट आ गया है, प्लास्टिक पेंट, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ होता होगा जिसकी वजह से वो जब दीवार पर लगे तो वो प्लास्टिक की तरह दिखे। और पूरी आजकल वाटर प्रूफ पेंट आ गए हैं, तो वाटर प्रूफ पेंट में भी तो कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई होगी ना जिसकी वजह से वो वाटर प्रूफ है। तो पेंट में बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती हैं, मिक्सचर होता है पेंट। तो जहाँ पे मिक्सचर होगा वो किस इंडस्ट्री में आएगा, सिंथेटिकल में। किस में आएगा, सिंथेटिकल में। सीमेंट, सीमेंट हम कैसे बनाते हैं, मेनली हम लोग गिट्टी बोलते हैं, जो एक आता है, एक मशीन आता है, कहीं आप कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो देखे होंगे, गोल सा मशीन आता है जिसमें सीमेंट तैयार होता है, उसमें कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है, मिट्टी डालना पड़ता है, सैंड डालना पड़ता है और गिट्टी डालनी पड़ती है, तब जो वो मिक्स होके सीमेंट के रूप में तैयार होता है। तो क्या यहाँ क्या 3 चीज़ें मिक्स हो रही हैं, मल्टीपल चीज़ें मिक्स हो रही हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सीमेंट, एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये किस में आ गया, सिंथेटिकल में। तो क्या यहाँ तक क्लियर है। तो ये पूरा पार्ट जो था इंडस्ट्री का पार्ट था। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ का बुक खोल के देखेंगे तो एक ही जगह पे, क्योंकि एक पेज में पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरा टेबल कवर कर पाती, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है, तो मैंने मल्टीपल पेजेस का यूज़ किया है। पर आपको टेबल एक ही जगह अगर चाहिए तो आप बिजनेस स्टडीज़ में CBSE NCERT बुक पेज नंबर 7 पे देखिएगा, आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, और कोशिश करें कि उस टेबल को अपने रूम में चार्ट पेपर पे बनाकर और पेस्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ हमने इंडस्ट्री पार्ट को कवर किया, अब हम कवर करेंगे कॉमर्स पार्ट को। तो कॉमर्स पार्ट क्या था, जहाँ पे किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था पर हम लोग पैसा कमा रहे थे। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा होगा तो कहीं से फिनिश प्रोडक्ट को खरीद ले रहा होगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर उसको रीसेल कर रहा होगा। तो गुड्स का जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है वहाँ पे परचेज होता है, कि किसी से परचेज किए, फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए और फिर रीसेल कर दिए। तो आइए देखते हैं कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन से डिविजन्स हैं। ओके, नेक्स्ट पेज, कॉमर्स। तो कॉमर्स अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, एक्टिविटीज अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसमें मिसिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, पर प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, ठीक है।
अब कॉमर्स को हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि परचेज, एक सेकेंड सॉरी, परचेज प्लस मार्जिन रीसेल, यही करेंगे हम कॉमर्स में। क्या करेंगे? जैसे रिटेलर्स काम करते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं 100 रुपये में सामान, 100 रुपये पे 40 रुपये अपना मार्जिन ऐड किए, 40% का प्रॉफिट हो, तो वो प्रोडक्ट कितने का हो गया है? 140 का। 100 पहले जो उन्होंने होलसेलर से खरीदा था और 40 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो 140 का। 140 में वो क्या कर देंगे? रीसेल। तो उनका प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये काम हम लोग क्या करेंगे? कॉमर्स में करेंगे। तो कॉमर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड वही है, ये ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। पहले बाई करना और फिर सेल करना। क्या? ओके, पहले बाई किए फिर उसको रीसेल कर दिए। तो यही क्या है हमारा? देखिए, गुड्स को भी बाई करके रीसेल कर सकते हैं और सर्विसेज को भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल बहुत एजेंसी एजेंसी खुल गई है। सपोज बड़े बड़े शहरों में आजकल मेड चाहिए होता है, तो सुलेखा नाम का एक ऐप आ गया है, और भी बहुत सारे ऐप्स चलन में आ गए हैं कि वहाँ पे मेड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप कॉल कीजिए और वो आपको मेड का सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या मेड को आप जो सैलरी, वो क्या कर रहे हैं? मेड को अपने पास जोड़ रहे हैं, उसमें अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं और आपको मेड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस में उनका भी तो प्रॉफिट मार्जिन एडेड है। तो इस तरह वो सर्विस को क्या किए? परचेज किए, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए और फिर रीसेल कर दिए। तो गुड्स के साथ भी हम वो काम कर सकते हैं और सर्विसेज के साथ भी हम वो काम कर सकते हैं, पर उसको हम इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कि ट्रेड है, जो कि कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अब धीरे धीरे आप जो आपके आसपास बिजनेस खुले हुए हैं उसको आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा बिजनेस इंडस्ट्री में आएगा, कौन सा बिजनेस कॉमर्स में आएगा। अब कॉमर्स में आ रहा है तो उसमें ट्रेड कौन सा है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन सा है, ये सब आप अपने दिमाग में ही डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये था, ये एक ओवरव्यू था ट्रेड का, कि बाइंग करना और सेलिंग करना। ये किस में आएगा? ट्रेड में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज दैट, मैं बता रही हूं, जस्ट अ सेकेंड। सर्विसेज दैट हेल्प्स बिजनेस प्रॉब्लम, मतलब जो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे, वैसे सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब बिजनेस जब हम करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स हम कर रहे हैं तो उसमें क्या आएंगे? कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक प्रॉब्लम है। अभी मैं प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, पहले प्रॉब्लम्स, एक नए पेज पे हम लोग चलते हैं और पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तब हम इसको समझ पाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए, ऐसा सर्विसेज जो कि बिजनेस प्रॉब्लम को हील करता हो, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। ये जो प्रॉब्लम वर्ड है इसको हम लोग हिंड्रेंसेस भी बोलते हैं।
अब हिंड्रेंसेस का आपने कभी सुना भी हो सकता है और नहीं भी सुना हो सकता है, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं इसका मतलब बता रही हूँ। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावटें। क्या? कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट पूरा प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हम गुड्स कहीं से खरीदे भी हैं, अगर कॉमर्स में हमने गुड्स कहीं से खरीदा है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया है, उसको पहुंचाना भी तो होगा कस्टमर्स तक। तो वो जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होगा? ट्रांसपोर्टेशन से। तो पहला आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब वैसा रुकावट जो प्लेस की वजह से आता हो। सपोज आप दिल्ली रह रहे हैं और आपको अपना गुड्स कहाँ बेचना है? मुंबई। ठीक है, तो ये प्लेस की जो दूरी है जो आप दोनों के बीच, जो सेलर और बायर के बीच की जो दूरी है, वो हिंड्रेंस कौन दूर करेगा? ट्रांसपोर्ट दूर करेगा। कौन दूर करेगा? और तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब पैसे की दिक्कत आ रही है। ट्रेड हम करना चाह रहे हैं, कहीं से सामान खरीदना चाह रहे हैं, पर पैसे नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि कहीं से हम गुड्स का इंपोर्ट करें और फिर सेल कर दें, पर वो जो है हमें नहीं है हमारे पास कैपिटल। तो इसको हम कहेंगे, जब कैपिटल नहीं होता है तो हम कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस की कमी है। क्या है? फाइनेंस की कमी है। तो क्या हम बैंक से लोन ले सकते हैं? तो ये कौन दूर करेगा? बैंकिंग दूर करेगा फाइनेंस का प्रॉब्लम, कर देगा। तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस हमने जान लिया कि हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को बैंकिंग सॉल्व कर रहा है। अब हम जानते हैं हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, मतलब कि अगर हम अपने गुड्स को कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, इन ट्रांजिट के दौरान, अगर वो गुड्स बर्बाद हो जाता है, सपोज हम सी से एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं और वो सी जिसमें गुड्स हमारा सवार था वो डूब जाती है, या फिर हम बाई रोड अगर अपना सामान भेज रहे हैं, उस जो ट्रक पे हमारा सामान लोडेड था वो एक्सीडेंट कर जाता है, या रेलवे से भेज रहे हैं तो रेल एक्सीडेंट हो जाता है, तो गुड्स तो हमारा बर्बाद हो गया। तो इस केस में हमें रिस्क है कि हमारा लॉस हो सकता है। तो क्यों ना हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा कर रखें, तो वो रिस्क भी कवर हो जाएगा और इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेगा? इंश्योरेंस। उसी तरह हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज है कि हमने कहीं से परचेज करके इंपोर्ट कर लिया है गुड्स, अब उसको एक्सपोर्ट करने से पहले अगर दूसरे देश में बेचना है या फिर अपने देश में इंटरनल ट्रेड करना है, तो इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह भेजना है गुड्स को, उससे पहले हमें जो भी खरीदा हुआ गुड्स है उसको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करेगा? वेयर हाउसिंग। याद कीजिए कि हमने आपको इंडस्ट्री में भी वेयर हाउसिंग का एग्जाम्पल दिया था, पर हम वहाँ पे ऐसे गुड्स का वेयर हाउसिंग कर रहे थे जो कि हमने खुद मैन्युफैक्चर किया हो, और यहाँ पे वो गुड्स का स्टोरेज कर रहे हैं जो गुड्स हमने कहीं से खरीदा है और अब उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको रीसेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज को कौन दूर कर रहा है? वेयर हाउसिंग। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये सारा जितना है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग और एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, जो कि बिजनेस के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे और अब चैप्टर का 2 से 3 टॉपिक रह गया है जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करूँगी। तो पार्ट 2 को आज यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप सो कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खूब सारा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आदित्य क्लासेस में लिमिटेड सीट्स हैं क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए, तो जो भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं आकर एडमिशन्स ले सकते हैं। जिन्होंने
जिनके लिए क्लियर है कि वो कॉमर्स लेने वाले हैं। और अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो आके तब तक, जब तक रिज़ल्ट आपका आ रहा है, आप यहाँ डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें और प्यार दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।